जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासाचर्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूँ। वह बात है राजस्थान व वृंदावन में किस तरह मनाई जाती है हरियाली तीज, जो कि कल है। आप लोग भी जानते हैं मित्रों, 22 तारीख को सिंचारा है और 23 तारीख को हरियाली तीज है। तो उसी से संबंधित जो बात है वह ये है कि मनुष्य स्वभाव से ही बहुत प्रकृति प्रेमी होते हैं मित्रों। आसमान में बादल, पपीहे की पुकार और बारिश की फुहार से खुश होकर लोग सावन मास की शुक्ल तृतीया यानी कि तीज को हरियाली तीज का लोक पर्व मनाते हैं। यह आप लोग भी जानते हैं। और इस बार जो यह पर्व 23 जुलाई दिनांक गुरुवार को है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में तीज पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को श्रावणी तीज और हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। इस पर्व में सुहागन महिलाएं पूरा श्रृंगार करती है और देवी पार्वती की पूजा अर्चना करती है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज। जो हरियाली तीज है वह कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, वह यह है कि सावन लगते ही विवाहित महिलाएं पीहर बुला ली जाती है। हरियाली तीज से एक दिन पहले द्वितीया यह श्रृंगार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम सिंजारा कहते हैं मित्रों। बहू बेटियों को 9 प्रकार के मिष्ठान व पकवान बनाकर खिलाए जाते हैं और सिंगारा वाले दिन, जो सिंजारा वाला होता है, वह दिन किशोरी एवं नवविवाहिता वधुएं यानी कि जो बहुएं होती हैं, इस पर्व को मनाने के लिए अपने हाथों और पाँवों में कलात्मक ढंग से मेहंदी लगाती हैं। तीज वाले दिन महिलाएं लहरिये की साड़ी और आभूषणों से सुसज्जित होकर अपनी सखी सहेलियों के साथ शाम के समय सरोवर के समीप या किसी उद्यान में झूलते हुए हरियाली तीज के गीत भी गाती है। ये आम बात है मित्रों कि पहले की कुछ समय पहले जो महिलाएं, जो लड़कियां या फिर शादीशुदा जो बहुएं होती हैं, वे अपने सहेलियों के साथ में जाती थी, घूमने के लिए जाती थी, वहाँ झूला वगैरह करने के लिए जाती थी, झूलने के लिए जाती थी। लेकिन आजकल ये बहुत ही कम हो चुका है और लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, आप भी जानते हैं। अब ऐसे ही जो हरियाली तीज है उसमें मान्यता है कि भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए जो माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे। मित्रों, हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, ये उसी की ही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये जानकारी है कि जो माता पार्वती है, भगवान शंकर जी को पाने के लिए माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे और माँ पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत की शुरुआत हुई मित्रों। और इस दिन जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती है, उनका सुहाग लंबे समय तक बना रहता है। अब राजस्थान में जो तीज का पर्व है वह कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, वह भी मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान में जो तीज पर्व है वह ऋतु उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और सावन में हरियाली और मेघ घटाओं को देखकर लोग यह पर्व मिलजुल कर मनाते हैं मित्रों। आसमान में काली घटाओं के कारण इस पर्व को कजली तीज और हरियाली के कारण हरियाली तीज के नाम से भी पुकारते हैं राजस्थान में। और इस तीज त्योहार पर राजस्थान में झूले लगते हैं और नदियों के तटों पर मेलों का आयोजन भी होता है। इस त्योहार के आसपास खेतों में खरीफ फसलों की बुआई भी शुरू हो जाती है, जैसे मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई के लिए कृषक तीज पर्व पर बारिश की कामना भी करते हैं। अब जो वृंदावन में है वह तीज कैसे मनाते हैं। सावन मास में ब्रज के झूले बहुत विख्यात है मित्रों, ये आप लोग भी जानते हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी पूरे सावन मास झूला झूलते हैं और अन्य मंदिरों में सावन शुक्ल तृतीया हरियाली तीज से रक्षाबंधन पूर्णिमा तक हिंडोले सजाए जाते हैं। और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी की रात को ही सोने चांदी के गंगा जमुना विशाल हिंडोले में झुलाए जाते हैं। मथुरा में द्वारकाधीश की घटाएं सुप्रसिद्ध है मित्रों। और किसी दिन गुलाबी हरी तो किसी दिन काली घटा जैसी घटा होती है। सारे पर्दे हिंडोले ठाकुर जी के वस्त्र ललकार हैं, सभी उसी रंग के होते हैं। इनमें काली घटा की प्रसिद्धि बहुत अधिक है। अब जो मालपुओं का भी भोग लगाते हैं मित्रों, ये आप लोग
शायद जानते होंगे वह यह है कि श्रावण मास में जो घेवर, फेनी और सवैयों का प्रचलन भी अधिक होता है। और तीज से एक दिन पहले बहनों और बहुओं को जो सिंजारा दिया जाता है, इसमें वस्त्र, सौभाग्य, जो उसके सौभाग्य सामग्री है वह, और घेवर, फेनी, फल आदि, झूल, पटरी, साली, जितनी भी चीज़ होती है वे शामिल की जाती हैं। और बरसाने में विशेषकर राधा रानी को सिंघारा प्रवर्तित, जो मतलब सिंघारा होता है वो समर्पित कर श्रद्धालु हिंडोले में उनकी दर्शन कर गदगद हो जाते हैं। और हरियाली तीज को ठाकुर जी को भी मालपुओं का भोग निवेदित भी किया जाता है मित्रों। तो मित्रों ऐसा है कि इस तीज के त्यौहार को क्यों मनाया जाता है, किस तरह मनाया जाता है, वह मैंने आपको बताया है। ये त्यौहार वैसे जो नई नवेली जो दुल्हन होती है, बहू होती है, ये अधिकतर उनके लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो ये कल जो 22 तारीख है, 22 तारीख को सिंजारा है। सबका जो कुंवारी होती है, जिनका शादी होने वाली होती है, जिनकी सगाई हो चुकी होती है, तो उनका सिंजारा भी आता है। तो इस तरह से राजस्थान में इस त्यौहार को इस तरह से भी मनाया जाता है मित्रों। अब आप जो तीज का त्यौहार है, इससे संबंधित कुछ बातें हैं या फिर जो इसका तीज का व्रत है वो कैसे किया जाता है, पूजा विधि है वो कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस व्रत पर सौभाग्यवती जो स्त्रियां होती हैं नए लाल वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती है और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा आरंभ करती है, क्योंकि लाल वस्त्र पहनना बहुत जरूरी होता है सुहागन को। इस पूजा में शिव पार्वती की मूर्तियों का विधिवत पूजन भी किया जाता है और फिर हर तालिका तीज की कथा को सुना जाता है। माता जो पार्वती पर सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जो भी पापों और सांसारिक तापों से हरने वाले हर तालिका व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके सौभाग्य की रक्षा स्वयं भगवान शिव और पार्वती करते हैं। इसका जो व्रत का समापन होता है वह किस तरह होगा, वह यह है कि इस व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है और प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिठाई और यथाशक्ति आभूषण का दान करना भी चाहिए। अब आपको ये पता है कि हर तालिका तीज का नाम हर तालिका तीज क्यों पड़ा, तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ, जानकर देता हूँ। हर तालिका जो तीज है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वह हरित और तालिका। हरित का जो अर्थ होता है मित्रों वह है कि हरण करना, और तालिका अर्थात यानी सखी। यह पर्व भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, जिस कारण से इसे तीज कहते हैं। इस व्रत को हर तालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी यानी कि जो मित्र हैं उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। जो हर तालिका तीज का व्रत है, जो उसका जो कथा है वह कथा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने आपको सूक्ष्म रूप से कथा बताई थी, मैं संक्षिप्त अब मैं आपको कम जो भी है संपूर्ण है वह आपको बता रहा हूँ। वह कि लिंग पुराण की एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही व्यतीत किया अपना जीवन, और माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने संघर्ष से ही स्वीकार कर लिया। जो मतलब क्षमा चाहूँगा, शहर से यानी कि होता है कि मतलब जिसे हम बोलते हैं कि बिना देखे बिना सुने मतलब उनको हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, तो उसे बोलते हैं शहर से ही स्वीकार कर लिया। और पिता ने जब माँ पार्वती को उनके विवाह की बात बताई, वह बहुत दुखी हो गई और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वह यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली ने सलाह कर माता पार्वती को घने वन में लेकर के चली गई और वहाँ एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई।
भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्ती नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया था मित्रों, और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता ये भी है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती है, वह अपने मन के अनुरूप पति को भी प्राप्त करती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के लिए उद्देश्य से भी किया जाता है मित्रों। और उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने और झूला झूलने की भी प्रथा है। तो ये जो हरतालिका तीज है, यानी कि हरियाली तीज है, ये तीज काफ़ी लोकप्रिय भी है और इन्हें नवविवाहिता ही अधिकतर मनाते हैं। तो आज की जानकारी मेरे द्वारा संपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि आपके पास में कोई भी किसी भी तरह की सत्य घटना, रोचक कहानियाँ हैं जो कि आप मुझसे साझा करना चाहते हैं, आप निवेदन है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वह कहानी, सत्य घटना आप मुझसे साझा कर सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियो में उन कहानी या फिर सत्य घटनाओं को प्रकाशित भी किया जाएगा। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं वीडियो के। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, खाटू नरेश की जय।